वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अपनी पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे और सीरियसली कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे एक बहुत ही घनिष्ठ एक मेंबर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा कुछ सूचना मुझे अभी दी गई है जस्ट व्हाट्सएप पे। मैंने सोचा कि इस सूचना को आप सभी तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने भी बड़ी रिक्वेस्ट करी है। उनका नाम अतुल शर्मा जी है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि सर इसको आप सब तक पहुंचाइए अपने वीडियो के माध्यम से, जिससे कि ग्रुप तक तो पहुंच ही जाए, बाकी जो भी अन्य लोग हैं उन तक भी पहुंच जाए। ठीक है। सूचना ये है कि जो 20 मई को ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई के द्वारा 3 ईयर प्रैक्टिस, मैंडेटरी प्रैक्टिस जूनियर डिवीज़न में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी जो घोषित की गई उनके द्वारा 20 मई 2025 के जजमेंट में, उसी पर एक नया निर्णय आज सुनने को आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, और इससे ये साफ दर्शित हो जाता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी तरीके का इसमें रिलीफ देने की इच्छा में नहीं है। पिटीशन फाइल की गई थी अधिवक्ता महोदय के द्वारा, जिनका नाम नवीन बुक्तिया और अन्य 5 लोग अन्य थे। तो उन्होंने एक कंटेंशन जाहिर करी थी कि जो 14 मई को एडवर्टीज़मेंट आया था जम्मू एंड कश्मीर में रिगार्डिंग जूनियर डिवीज़न वैकेंसी, तो उनका ये विवाद था। उनका ये कहना था कि इस पर तो ये लागू नहीं है जजमेंट। ठीक है, इस पर ये लागू क्यों नहीं है? ठीक है, तो उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या संबंधित हाई कोर्ट को ये सूचना थी कि 20 मई को ऐसा जजमेंट आने वाला है? ऐसी कोई सूचना तो किसी को नहीं थी। उन्होंने इसको पहले नोटिफाई किया है, ये उनकी डिस्क्रिशन है। इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और साफ साफ कह दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो परीक्षाएं, जो आपके नोटिफिकेशन, जो विज्ञप्ति, जो नोटिफिकेशन भी आपका 20 मई 2025 से पहले इशू हो गए हैं, उस पर सभी लोग पात्र हैं, सभी एलिजिबल हैं कि वो फॉर्म भरेंगे और पेपर दे सकते हैं, चाहे उनकी 3 साल की वकालत, 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो या नहीं हो। लेकिन 20 मई 2025 के बाद जो भी नोटिफिकेशन इशू होंगे किसी भी स्टेट के द्वारा ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि 28 स्टेट हैं और 28 हमारे यूटीज़ हैं, तो जहां पर भी 20 मई 2025 के बाद से नए नोटिफिकेशंस इशू होंगे रिगार्डिंग लोअर डिवीज़न जुडिशरी की, तो वहां पर आपकी 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस कंपलसरी होगी, और जिनकी भी नहीं होगी वो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी पिटिशंस पड़ी हैं, जो भी पिटिशंस पढ़ने वाली हैं रिगार्डिंग 3 ईयर जजमेंट के अगेंस्ट में कि रिलैक्स मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, तो अब मैं ये पूरी फुल प्रूफ कह सकता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आप लोग केवल अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। इन सब चीज़ों में अब कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो चीज़ों पर तीन तीन बार विचार हो चुका है सन 2002 के बाद, ठीक है, इसको ख़त्म किया गया। 2002 से पहले ये लागू था 3 इयर्स की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद 2025 में ये दोबारा लागू कर दी गई। तो अब इस पर आप कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। केवल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और सबसे आवश्यक, मैंने कई बार दोहराया है अपने वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी या अन्य अभियोजन अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, जहां पर भी जिस भी राज्य करवा रहा है, बिल्कुल स्वच्छंद है, बिल्कुल फ्री है आप फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये केवल जूनियर डिवीज़न पर ही अप्लाई होगी, 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस वाली, और ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगी। तो आप लोग जिनका भी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान का फॉर्म नहीं भरा था, तो अब उनके पास केवल एक काम है, वो एपीओ की तैयारी में फुल प्रूफ तरीके से लग जाएं, विदाउट अपने आप को डिमोटिवेट किए हुए, विदाउट किसी प्रकार का डिप्रेशन लिए हुए। केवल एक ही ऑप्शन है, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हम सबको, जिनका नहीं कंप्लीट है 3 इयर्स प्रैक्टिस। ठीक है,
तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस विषय में वो किसी प्रकार की अब बात नहीं सुनेंगे। और उन्होंने जो ये नवीद और अन्य की जो पिटिशन थी, इनको विड्रॉ मानते हुए इनको डिसमिस कर दिया है और अब वो इसको सुनने से इनकार भी कर दिए हैं कि इसको अब वो आगे नहीं सुनेंगे। तो अब बिल्कुल रास्ता क्लियर है, बिल्कुल माइंड मेकअप करने का टाइम है कि अब कुछ नहीं होना है। केवल 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस है, वो आपको करनी है। जिसने नहीं करी है, जिनका कंप्लीट है, वो स्वच्छंद है, फॉर्म भरेंगे, पेपर देंगे। अन्य लोग एपीओ के लिए सब इंडिपेंडेंट हैं, एपीओ में किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी है। तो आप लोग एपीओ की तरफ अपना रुख करें जिनका 3 साल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और यही इसी में सबकी बेहतरी है, सबका प्रयास यही होना चाहिए। तो अतुल शर्मा जी के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के वो मेंबर हैं, तो सूचना हमेशा कहीं ना कहीं से या तो इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मिलती है और उसी सूचना को हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सूचना हमारे द्वारा बनाई गई नहीं होती है। जो सूचना हमें जहां से भी ट्रांसमिट होती है, उसको पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम उसको आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अन्य किसी भी रिलेवेंट